नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम आ जाए हैं CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज और हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता यादव जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एनिमल हेल्थ में और वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि CIRB क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहा है। तो हाँ जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं CIRB की टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी। हमारे CIRB में मुख्य 3 विभाग हैं। एक तो एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी, दूसरा है एनिमल प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन और तीसरा है एनिमल जेनेटिक्स। तो इनकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। तो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में सबसे जो हमारी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो है रेशमी। रेशमी एक फीड एडिटिव है। दावा किया जा रहा है कि जो ये फीड एडिटिव है अगर पशु को खिलाया जाएगा तो एक तो मीथेन इमिशन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मीथेन से क्या होता है, मीथेन गैस अगर प्रोड्यूस होती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है एनिमल की। तो और उससे फिर क्या होगा, मीथेन इमिशन कम होगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी एनहांस होगी उसकी और उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। तो एक ये फीड एडिटिव है रेशमी न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट का। और टेक्नोलॉजीज तो जैसे ये है, लेकिन हमारे जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है फीड फॉर्मुलेशंस बताता है किसानों की। जो लैक्टेटिंग बफलो है उसको कैसा फीड चाहिए, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे आप बनाएं। ड्राई बफलो है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कटड़ा कटड़ी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका फीड फॉर्मुलेशन कैसे करनी है, हमारे फीड यूनिट में इसमें बताते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसकी जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है प्रेगडी। प्रेगडी क्या है कि आप 30 दिन में बता सकते हो कि वो बफलो प्रेग्नेंट है कि नहीं। ये एक केमिकल टेस्ट है, पशु का मूत्र लेकर आना है और उससे हम टेस्ट करके बता देंगे 30 दिन में कि वो भैंस जो है वो गाभिन है या नहीं है। रेक्टल पर रेक्टम टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमने सेल भी कर दी है। सीमन प्रोडक्शन का हमारा ये इसमें प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन विभाग में जो है ये इसमें भी 2-3 टेक्नोलॉजीज हैं। डॉक्टर प्रदीप हैं वो काम करते हैं इसमें। तो उन्होंने एक स्पर्मोस्कोप बनाया है, यानी कि फील्ड कंडीशन में आप देख सकते हो कि स्पर्म मोटिलिटी है कि नहीं, कि जो सीमन लेकर आया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत सस्ता है स्पर्मोस्कोप है एक। अच्छा, एक इन्होंने आर्टिफिशियल वेजाइना की टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अगर सीमन कलेक्ट करना है तो आर्टिफिशियल वेजाइना का जो टेम्परेचर है इसमें डिजिटल है, इसमें डिस्प्ले हो जाता है तो पता चल जाएगा आपको कि उसका एक्यूरेट टेम्परेचर है कि नहीं, वो बुल है वो सीमन देगा कि नहीं। तो एक ये भी अच्छा है। और तीसरा एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन का है, उसका भी उसमें भी डिजिटल टेम्परेचर का है, क्योंकि सर्दियों में एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो सीमन जो है खराब हो सकता है। तो इंडिया में अगर कोई डेयरी फार्मर्स हैं तो कहाँ पे आपके जो सेंटर बने हुए हैं जिनसे जो डेयरी फार्म है कांटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। फार्मर की यही रहता है कि ट्रेनिंग मिल जाए बफलो की। तो हमारा जो संस्थान है इसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है। हम हर महीने ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे ना। तो किसान भाई हमारे यहाँ पर आए, एनरोल करवाएं और ये ट्रेनिंग ले। इसमें आपको पूरा मैनेजमेंट का बताया जाएगा, हेल्थ के इश्यूज बताए जाएंगे, न्यूट्रिशन का, रिप्रोडक्शन का सारा कवर किया जाएगा। 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अच्छा, ऐसी ट्रेनिंग हमारा नाभा सेंटर जो है पंजाब में वो भी करता है। हमारे 2 सेंटर मेन है यहाँ पे और एक भदावरी का सेंटर है मध्य प्रदेश में, वहां पर भी होती है। अगर किसानों को ट्रेनिंग चाहिए तो लूवास जो हमारा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे हरियाणा में, हमारी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, ये भी ट्रेनिंग कराते हैं। CIRB जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट वो किस तरीके से करता है ये भी हमारे फार्मर्स जानना चाहते हैं, वो भी थोड़ा आप समझाइए। जी हाँ, जो हमारा CIRB है इसका मेन जो मैंडेट है ना ये यही है कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करनी बुल्स की। तो हमारा सीमन प्रोडक्शन की यहाँ पे यूनिट है। तो ICR का एक ऐसा संस्थान है जो कि सर्टिफाइड है सीमन प्रोडक्शन के लिए, सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ICR के किसी संस्थान को नहीं मिला हुआ। तो यानी कि यहाँ का उच्च कोटि का सीमन है। तो जो प्रोजेनी टेस्टेड है बुल्स हैं उनका सीमन यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो किसान भाई इसका फायदा जरूर उठाएं। ऐसे नहीं कि किसी भी कोई भी सीमन यूज करें, आप CIRB आए और यहाँ के झोटों का सीमन यूज करें। ये 4000 से लेके 6000 लीटर भैंस का मतलब ऐसा सीमन है। तो ये सबसे उच्च कोटि का सीमन है, यहाँ से यूज करें। हमारे जो सीमन प्रोडक्शन है 3 लाख हम सीमन डोसेज प्रोड्यूस करते हैं 1 साल में और 75 लाख हम रिवेन्यू जनरेट करते हैं सीमन बेच के। तो आप ऑथेंटिक सीमन यहीं से ही ले। तो CIRB में कौन कौन से मतलब यहाँ पे ब्रांचेस बनी हुई हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा बताइए। हमारे जैसे मैंने अभी आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि हमारे यहाँ पे 3 मेन विभाग हैं। एक तो पशु पोषण का जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन और फीड टेक्नोलॉजी। उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी फीड आता है जैसे कॉटन सीड केक आया तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या उसमें कोई कंटेमिनेशन है, उसकी प्रोटीन कंटेंट कितना है, क्रूड प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, तभी पशु को खिलाते हैं। फैट कंटेंट कितना है पूरा टेस्टिंग करके खिलाते हैं। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट का दूसरा काम ये है कि ऐसे कुछ फीड एडिटिव्स बनाना या कुछ फीड फॉर्मुलेशन में चेंज लाना और जिससे कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए पशु की। तो जैसे अभी हमारी एक मैलिक एसिड हीट ट्रीटेड
टेक्नोलॉजी अभी बनाई है इन्होंने कि कुछ मैलिक एसिड हीट ट्रीटमेंट करने से प्रोटीन कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है उसका फीड का, और प्रोटीन यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है इस टाइप में। दूसरा हमारा विभाग है ये प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन वाला। तो इसमें क्या है, हमारा ये रिप्रोडक्शन का जो सीमन का है, और एक इसमें क्लोनिंग का आपने सुना होगा। हमारा संस्थान ही एक लीडिंग है जिसने की बफलो की क्लोनिंग करी है, NDRI भी है। तो हमने अभी तक 11 बुल क्लोन्स कर दिए हैं। तो एक आसामी बुल भी है। तो ये जो इलीट बुल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्लोनिंग भी करते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन विभाग है वो सोमेटिक सेल क्रायो प्रिजर्वेशन करता है ताकि फ्यूचर जनरेशन के काम आ जाए, और एक कुछ जीन एडिटिंग भी कर रहा है कि अधिक मास वाला कैसे कटड़ा पैदा हो। इस टाइप की रिसर्च चल रही है यहाँ पे। अच्छा, और एक हमारा है विभाग है रिप्रोडक्शन वाला, मैंने बताया आपको जेनेटिक्स वाला। उसका क्या है कि बुल्स की जेनेटिक्स अच्छी इंप्रूवमेंट के लिए उसमें हमारा नेटवर्क प्रोजेक्ट, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था बीच में कि नेटवर्क प्रोजेक्ट हमारा चला हुआ है। इसमें हम ये बुल्स की इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं, उनकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे, और सब पेडिग्री बुल्स फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग भी चल रही है। आप हमारे संस्थान से जुड़े, हमारे संस्थान में आए। ये संस्थान आप ही का ही है, मतलब आप से ही हमारा संस्थान है। आप हमारे संस्थान में आए, यहाँ पे वैज्ञानिकों से मिले। कोई भी आपकी समस्या हो, अगर न्यूट्रिशन विभाग की समस्या है कि जो हमारा खान पान का हमने भैंस यूनिट खोल ली है, कैसे खाना मतलब बनाए उसका, तो राशन का सारा आपको बताएंगे। मिनरल मिक्सचर हमारा यहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है। तो वो उसकी जैसे वो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है, हरियाणा का एक स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है, तो वो जरूर खिलाना होता है। तो उसके बारे में बताएंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन विभाग में जाओगे तो वहां पे आपको सीमन की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि कितना जरूरी है कि एक अच्छे झोटे का सीमन यूज करना ताकि आगे की प्रोजनी जो है उसका सुधार हो। तो वो सीखेंगे आप यहाँ पे। तो ट्रेनिंग लें आप यहाँ पर आके, और हमारे संस्थान से जुड़े। सरिता मैम ने जैसे आपको बताया डेयरी फार्मर्स को कि उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो आज की डेट में जो डेयरी फार्मिंग है वो मॉडर्नाइज्ड डेयरी फार्मिंग है। इसमें आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज शुरू करने से पहले अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर सिस्टम होगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगी, तो आप ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और अपने पशुओं का भी बढ़िया ध्यान रख सकते हैं। तो ये जानकारी डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी, इसकी हम कामना करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप CRBI के साथ जुड़ सकते हैं। तो विदा लेते हैं, धन्यवाद।